एक कॉमन सा डाउट या फिर एक क्वेश्चन मार्क जो बहुत सारी फीमेल्स के माइंड में होता है कि उनकी जो बॉडी की शेप है, अगर स्पेशली हम बात करें कि उनकी जो ब्रेस्ट की जो शेप है वो परफेक्ट नहीं है, क्योंकि वो कंपेयर करती हैं जो एक्ट्रेसेस होती हैं उनकी ब्रेस्ट से। तो आज उनका जो क्वेश्चन मार्क है उसी को मैं हटाने की कोशिश करूंगी कि जो सबकी जो बॉडी होती है वो बिल्कुल सेम टू सेम नहीं होती है। सबकी बॉडी की शेप अलग हो सकती है, तो उनके जो अंग हैं उनकी शेप भी अलग हो सकती है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। अब एक्ट्रेसेस से अगर आप कंपेयर करेंगे तो वो तो बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि उन्होंने पता नहीं कितने टाइप की सर्जरी अपनी बॉडी पे करवाई हुई है। ठीक है, तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो बॉडी की शेप है वो कैसी है, और जैसी भी है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप की शेप होती है, और उनकी जो मैंने पिक्चर्स बनाई हैं उनके हिसाब से भी आपको समझ में आएगा कि आपकी बॉडी की शेप क्या है। तो आपको अपनी बॉडी को किसी और से कंपेयर करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सो माय नेम इज एकता एंड आपका हम सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद मी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि 9 टाइप्स की शेप होती हैं फीमेल की ब्रेस्ट की, और इनके अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। तो आप समझिए कि आपकी जो शेप है वो किस तरीके की है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं बेल शेप। देखिए इनके अलग अलग नाम दिए गए हैं। ईस्ट वेस्ट, नाम से पता चल रहा है ईस्ट वेस्ट, स्लेंडर, एसिमेट्रिक, टीयर ड्रॉप, साइड सेट, एथलेटिक एंड रिलैक्स्ड, राउंड शेप। तो देखिए ये बहुत सारी हैं, नाम आपको याद करने की जरूरत नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक SWM एकता व्लॉग्स वाले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे हमारा पहला व्लॉग आ चुका है, उसको आप देख लीजिएगा। और मंडे को शाम को 5 बजे हमारा सेकंड व्लॉग आने वाला है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज इसको जाके सब्सक्राइब कीजिए। हमारी जो वीडियो है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए SWM एकता व्लॉग, हैशटैग लगा दीजिए। साइज है जैसा शेप है उसके अकॉर्डिंग आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे पिक्चर्स भी ड्रॉ किए हैं, इनके पॉइंट्स भी लिखे हैं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इस वीडियो का जो मेन मकसद है वो यही है कि आपकी बॉडी जैसी भी है आप उसको समझिए कि आपकी बॉडी किस तरीके की है, क्योंकि डाउट यही होता है कि मेरी परफेक्ट शेप नहीं है। क्योंकि देखिए शेप अलग अलग तरीके की है, उनके नेम भी अलग अलग हैं, तो आपका ये जो डाउट है ये बिल्कुल दूर हो जाना चाहिए कि मेरी शेप परफेक्ट नहीं है। और परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। पहला है बेल शेप। बेल का मतलब आपको समझ में आ रहा है घंटी के जैसी। तो देखिए यहाँ पे ये मैंने बनाई है ब्रेस्ट, इसमें क्या है, जनरली ये हैवी ब्रेस्ट होती हैं। ठीक है, अभी जो ऊपर का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा क्या होता है, इनका ऊपर वाला हिस्सा यहां से थोड़ा नैरो होता है, लेकिन नीचे से बहुत ही राउंडेड है। आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा हैवी ये होते हैं इस तरह की ब्रेस्ट, क्योंकि यहां से फुल होते हैं और इसमें टिश्यूज बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जो ब्रेस्ट टिश्यूज होते हैं वो बहुत ही होते हैं इन शेप के अंदर। आपको समझ में आ रहा है कि ऊपर से कैसा दिखाई दे रहा है, ये थोड़ा कम है। ठीक है, लेकिन नीचे से क्या है, बहुत ही फूली हुई सी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। तो इसको बोलते हैं बेल शेप। जैसे इनकी स्ट्रक्चर है वैसा ही इनका नाम भी दिया गया है। अब देखिए नेक्स्ट है ईस्ट वेस्ट। ईस्ट वेस्ट का क्या मतलब है, एक इधर एक उधर। इसका मतलब ये है कि जो फीमेल है तो इस टाइप की जो ब्रेस्ट होती हैं उनमें क्या होता है कि एक कर्व के जैसा होता है, एक स्लोप होता है। आप ये समझिए, देखिए इस तरीके से इस तरीके से स्लोप बना हुआ है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो इनके फीमेल के जो निपल्स होते हैं उनकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग होती है। इस तरीके से अलग होती है कि एक इस साइड में है तो दूसरा उस साइड में पॉइंटेड होगा। ठीक है, एंड निपल पॉइंटेड इन अपोजिट साइड, दोनों साइड में ये होंगे। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें हो सकता है कि किसी किसी में अगर ये शेप है तो इसमें साइज भी इनका कम होता है, क्योंकि इनमें ब्रेस्ट टिश्यू कम होता है। ठीक है, और वो ही डिसाइड करता है कि कितना साइज ये होना चाहिए। फैटी टिश्यू जो होता है वो डिसाइड करता है कि कितना साइज ये होता है। ठीक है, किसी में हैवी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ये साइज इनका कम ही होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए ये है सिलेंडर। अब सिलेंडर आपको समझ में आ रहा है कि सिलेंडर का मतलब है कि बिल्कुल ऊपर से जो बेस वाला जो हिस्सा है वो थोड़ा सा चौड़ा रहेगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे आते हैं तो ये नैरो होता चला जाता है। कुछ इस तरीके की शेप होती है। वाइडर होते हैं कहाँ पे, टॉप पे,
वाइडर कहाँ है, टॉप पे थोड़ा सा चौड़ा है, एंड नीचे आते आते क्या हो रहे हैं, ये थोड़े से श्रिंक हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, नैरो हो रहे हैं। और इनमें क्या है कि जो टिश्यूज होते हैं वो बहुत सारे हैं, मतलब ये भी हैवी ब्रेस्ट में ही काउंट होती है। समझ में आया। नेक्स्ट है एसिमेट्रिक। नाम से पता चल रहा है कि सिमेट्रिक नहीं है, एक जैसी नहीं है। मतलब क्या हुआ कि एक है वो छोटी है, एक क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। अब दूसरी बात इनमें क्या है कि किसी किसी में तो बहुत ही कम डिफरेंस होता है कि पता नहीं चलता है बहुत। अगर आप ध्यान से देखते हैं खुद ही या फिर ऑब्जर्व कर सकते हैं उस चीज को, दूसरे नहीं पता कर सकते कि एक कम होती है एक ज्यादा होती है। और ये तो बहुत ज्यादा फीमेल में मिल सकती है और ये बिल्कुल कॉमन है। इसका बिल्कुल भी इस चीज का टेंशन नहीं लेना कि ये कॉमन नहीं है, एक बड़ी एक छोटी है तो कोई दिक्कत हो गई है, ऐसा नहीं है। क्योंकि इस तरीके की एक शेप होती है जिसको बोलते हैं एसिमेट्रिक, एक छोटी है एक बड़ी है। और कभी कभी जो फीमेल्स होती हैं जो आफ्टर डिलीवरी जब बच्चे को जो फीड करवाती हैं उसके बाद भी ऐसा हो जाता है, किसी की एक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है एक छोटी रह जाती है। तो ये वेरी करता है, किसी में थोड़ा डिफरेंस है कि आसानी से पता नहीं कर सकते, किसी में ये मेजर डिफरेंस भी हो सकता है। लेकिन ये अचानक से अगर ऐसा होता चला जा रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, वैसे कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, ये भी एक तरीके की शेप है। नेक्स्ट देखिए टीयर ड्रॉप। अब देखिए जो टीयर्स होते हैं, आंसू जो होते हैं, उनकी जो ड्रॉप जो गिरती है वो कैसी होती है, उसकी शेप कैसी होती है, तो ये कुछ कुछ इस तरीके की होती है। ये आप देख पा रहे हैं, इस तरीके की इनकी शेप होती है। लेकिन ये जो बेल जो है उससे अलग है, कुछ कुछ इसके जैसी है लेकिन फिर भी उससे थोड़ी अलग है। ओके, इसमें आप देख पा रहे हैं इस तरीके की शेप है। और बेल में किस तरीके की थी, थोड़ा ज्यादा इस तरीके से, ये नीचे से पूरा भरा हुआ था लेकिन इसमें नीचे से पूरा ना होके थोड़ा सा उससे हटके इसकी शेप है। मच जेंटल स्लोप। अब ये जो स्लोप है इसका, ये थोड़ा सा और इसमें अच्छे से दिखाई देता है। ओके, ये समझ में आया। और इसका जो गैप है वो भी थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है किसमें, टीयर ड्रॉप में। ठीक है, नेक्स्ट है राउंड शेप। अब बहुत सारी जो फीमेल्स होती हैं उनको इसी शेप को देख के ऐसा लगता है कि हमारी जो शेप है ब्रेस्ट की वो नॉर्मल नहीं है या फिर अच्छी नहीं है। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये बताती हूँ कि ये जो शेप है ये बहुत ही कम लोगों की होती है, लेकिन अगर होती भी है तो इतनी ज़्यादा एनहेंस नहीं होती है कि वो बहुत ही ज़्यादा आपको उभर के दिखाई दे कि इसकी राउंड शेप की है। होती है किसी किसी की, लेकिन जनरली क्या करवाते हैं लोग, इस तरीके की अगर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है और बहुत ही ज़्यादा एनहेंस्ड है, बहुत अच्छे से उभर के ऐसे दिख रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने सर्जरी करवाई है। देखिए जो सिलिकॉन होता है वो डलवा लेते हैं कुछ लोग, जिसकी वजह से उनकी जो शेप है वो बिल्कुल राउंड हो जाए, जैसा कि आप सेलिब्रिटीज की देखते हैं। ठीक है, मोस्टली ये लोग करवाते हैं सर्जरी, इसकी वजह से उनको बहुत कुछ भुगतना भी पड़ता है अपनी बॉडी के साथ, ऐसा करवाते हैं। किसी किसी को कैंसर तक का खतरा हो जाता है अगर ये सर्जरी इस तरीके से करवाते हैं तो, अगर अच्छे हॉस्पिटल से नहीं करवाई या फिर कोई भी, ठीक है समझ पा रहे हैं, क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज हुआ तो उसकी वजह से भी ऐसा हो जाता है। इक्वली फुल ऑन टॉप। अब आपको पता चल रहा है इनकी शेप कैसी है कि पूरी तरीके से ऊपर से ही ये कैसी हैं, फूली फूली सी हैं। ठीक है, एंड जो बॉटम है, और इनका देखिए बॉटम थोड़ा नीचे की साइड में है लेकिन ये ऊपर ही पूरा इनका फूला हुआ सा हिस्सा जो है वो होता है। ठीक है, बॉटम एंड जो टॉप है पूरा ही फूला हुआ है, इसलिए इसकी शेप कैसी है, राउंड शेप है। मोस्टली मैंने बताया सर्जिकली एनहेंस्ड करवाई जाती है ये। ठीक है, सर्जिकली इनको ज्यादा बनवाया जाता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। नेक्स्ट है एथलेटिक शेप। अब देखिए इसमें क्या है कि जो ऊपर का जो हिस्सा है ये मोस्टली क्या है, वाइडर होती हैं, चौड़ी होती हैं। ये फीमेल भी कुछ आप देखेंगे, देखिए नाम भी उसी के हिसाब से जो स्पोर्ट्स में भाग लेती हैं तो आप देख पाते हैं कि उनकी जो ब्रेस्ट है वो इसी तरीके की कुछ होती है कि बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होती है। मोस्टली ऐसा देखा जाता है, सबकी नहीं बोल सकते लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। तो इसी बेसिस पे उनका नाम दिया गया है। ये वाइडर होती हैं, चौड़ी होती हैं, ठीक है, मतलब फैली हुई सी होती हैं, और मोर मस्कुलर, मसल्स ज्यादा होती हैं। अब एक बात को समझिए, जिनमें मसल ज्यादा होती हैं तो वो मतलब इसका मतलब ये है कि वो हैवी कम है। ठीक है, लेकिन जिसमें टिश्यू ज्यादा होता है, फैटी टिश्यू, तो वो हैवी होती हैं। समझ में आ रहा है? तो ये कैसी होती है, मोर क्या है, मस्कुलर है, मसल्स इसमें ज्यादा है लेकिन टिश्यू कम है, इसकी वजह से ये हैवी भी थोड़ा कम दिखाई देती हैं और ये दूर दूर ही दिखाई देती हैं। ठीक है, इनके बीच में थोड़ा गैप आपको दिखाई देगा। रिलैक्स्ड,
अब इसमें आप समझ सकते हैं कोई भी रिलैक्स है, इसका मतलब पूरी तरीके से नीचे की तरफ झुका हुआ है। तो ये भी एक तरीके की शेप होती है और इसको लेके बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, क्योंकि ये आपकी बॉडी की शेप है अगर किसी की ऐसा है तो। डाउनवर्ड पॉइंटेड निपल्स, अब इनके जो निपल्स हैं वो पूरी तरीके से नीचे की तरफ ही रहेंगे, ठीक है, पूरी तरीके से नीचे ही लटके रहेंगे। एंड जो टिश्यू है वो भी पूरा देखिए नीचे ही लटका हुआ है और ये भी हैवी ब्रेस्ट में काउंट होती है, ज्यादातर हैवी होती हैं, किसी किसी की कम भी हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए साइड सेट, ये पता चल रहा है कि साइड सेट का मतलब जैसा कि हमने अभी देखा था इसकी तरह है, कुछ कुछ जो ईस्ट वेस्ट है कुछ कुछ इसकी तरह है, लेकिन इसमें स्लोप आप इजीली देख पा रहे हैं, ये पॉइंटेड सा हिस्सा है जो दोनों साइड में है। लेकिन इसमें क्या है आप देखेंगे कि थोड़ा ये भरा हुआ सा है, मतलब जो पूरा जो टिश्यू है यही क्या है, वाइडर है, चौड़ा है, और ये जो ईस्ट वेस्ट की तरह ही है कुछ कुछ, लेकिन बिल्कुल उस तरीके से नहीं हो सकती, क्योंकि उसमें क्या है इस तरीके से स्लोप था, लेकिन इसमें नहीं है, इसमें ये इस तरीके से है, पूरा राउंड के जैसा इधर से दिख रहा है, मतलब साइड से देखने से ये पता चलता है। और इस साइड में ही इनके निपल्स होते हैं दोनों साइड में, तो इनके बीच में देखिए जो स्पेस होता है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये वाला स्पेस, ये ज्यादा होता है, तो इनके निपल्स के बीच में भी क्या होगा, स्पेस ज्यादा होगा, वो दूर दूर होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो 9 तरीके की, ठीक है, 9 टाइप्स की क्या है, शेप होती है। समझ में आ गया होगा डिफरेंस की कितने टाइप की होती हैं। एक बार आप इनको सभी को एक साथ देख सकते हैं ताकि आपका माइंड में और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए पिक्चर कि कितने टाइप की होती हैं। ठीक है, तो पहला बेल शेप आप देख पा रहे हैं, ऊपर से कैसा है, नैरो है, नीचे से ब्रॉड है एंड थोड़ी हैवी होती है। ईस्ट वेस्ट मतलब निपल्स दोनों साइड में होते हैं, अलग अलग होते हैं, आपको दिखाई दे रहा है, एक इधर तो एक इधर। नेक्स्ट क्या है, सिलेंडर, तो इसमें ऊपर से चौड़ा है, नीचे बिल्कुल नैरो शेप होती है एंड यहीं पे क्या है, इनके निपल्स भी होते हैं। तो कुछ कुछ इनमें देखिए थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको देखने को मिलेगा, हल्का फुल्का इसमें और इसमें, लेकिन फिर भी ये अलग है। ये बहुत ज्यादा इनमें क्या है, ये ज्यादा हैवी हो सकते हैं और ये भी हैवी होंगे, लेकिन ये ऊपर से ब्रॉड होते हैं, लेकिन ये लगभग इक्वल से ही होते हैं, ऊपर से भी और नीचे की साइड से भी है, जो कि है रिलैक्स्ड वाले। ठीक है, नेक्स्ट है एसिमेट्रिक, इसमें आपको पता ही है छोटा बड़ा हो सकता है, किसी में ज्यादा डिफरेंस दिखाई देगा, किसी में कम होगा। नेक्स्ट टीयर शेप में क्या है कि जो टीयर्स की जैसी जिनकी शेप हो, मतलब ऊपर से बिल्कुल नैरो है लेकिन नीचे जो है उसकी शेप, मतलब जो उसकी जो स्ट्रक्चर वो ज्यादा भरी हुई सी है। ठीक है, ये कैसे होती है, लगभग बेल के जैसी ये दिखाई देती है, जो पहली वाली है कुछ कुछ उसके जैसे दिखाई देती हैं, लेकिन ये देखिए बिल्कुल राउंड सी है, नीचे बहुत ज्यादा हैवी है। लेकिन ये क्या है, एक ड्रॉप जो होती है, कुछ कुछ इस तरीके की इनकी स्ट्रक्चर होती है। सही नहीं बना, इनका जो स्लोप है वो क्या है, ज्यादा यहां से दिखाई देता है इन कंपैरिजन टू बेल शेप। ठीक है, इसको छोड़िए, इनकी जो ये स्लोप है वो ज्यादा दिखाई देता है टीयर ड्रॉप में। नेक्स्ट क्या ही, राउंड शेप, तो राउंड शेप में आपको पता ही है बिल्कुल जो बॉटम है वो भी बिल्कुल ऊपर ही रहेगा, इसमें जो टिश्यू है वो लटका हुआ सा नहीं दिखाई देगा एंड पूरा राउंड शेप ही ये होता है। ठीक है, जो ऊपर का जो बेस है वो भी वहीं से ही ये फूला हुआ है और बॉटम तक ये फूला हुआ ही होता है, इसलिए इसको राउंड बोलते हैं। एथलेटिक, आपको पता ही है इनमें जो डिफरेंस है वो मतलब डिफरेंस नहीं बोल सकते, इनका जो ये हिस्सा है ये बहुत ज्यादा वाइड होता है, तो ये दूर दूर ही होते हैं, इनके निपल्स भी दूर होंगे, लेकिन ये इसके जैसा नहीं है। ठीक है, ये थोड़ा हम बोल सकते हैं कि ये हैवी कम होती है, ये आपको पता चल गया। नेक्स्ट क्या था, साइड सेट, तो इसमें निपल्स दोनों साइड में अलग अलग होंगे, लेकिन ये इसके कंपैरिजन में हैवी होती है। इसमें देखिए इस तरीके का स्लोप है, लेकिन इसमें इस तरीके का स्लोप नहीं है। ठीक है, तो अब आप आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। आई होप मैं आपके डाउट क्लियर कर पाई हूँ। अगर किसी के माइंड में जो ब्रेस्ट की जो शेप होती है उसको लेके कोई भी डाउट है तो क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। तो अगर मुझे लगता है आपका जो क्वेश्चन है वो सही है, अगर आपको कोई टॉपिक सजेस्ट करना है तो उसके लिए भी आप वहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर यहाँ भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यहाँ अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज मुझे कर सकते हैं, मुझे सही लगता है तो मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।